गाड़ी का जो है वो शीशा टूट गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है जी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा टूट गया और वो पत्थर लगने की वजह से टूटा। ये मरियम साहिबा जो है, मरियम नवाज साहिबा, वो क्लेम कर रही है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जो है वो भी बनाई है जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया जिसकी वजह से उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो शीशा है वो टूट गया है। ये देखिए जरा उन्होंने क्या कहा। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है नैब के ऑफिस के आगे से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए। ये देखिए, ये शीशा टूटा है मेरी गाड़ी का। ये देखिए भाई, अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? जब इतना खौफ है तो बुलाते क्यों हो? और अगर अच्छा, अब इस ट्वीट के बाद एक बड़ी बहस जो है वो मुल्क में छिड़ी हुई है और उस बहस के बारे में सवाल ये है कि क्या पथराव से बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा जो है वो टूट सकता है? और सिर्फ यही सवाल नहीं, और भी बहुत सारे सवाल जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं क्या शीशा पत्थर से ही टूटा? क्या गोली ने शीशे को तोड़ा या शीशा पहले से ही टूटा हुआ था? एक और अहम सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि अगर बुलेट प्रूफ का शीशा जो है वो पत्थर से भी टूट जाता है तो आखिर ये बुलेट प्रूफ किस काम की है और हमारे सियासी रहनुमा क्या इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में महफूज हैं? एक्चुअली बुलेट प्रूफ गाड़ी जो होती है, जो एक्चुअल बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसके शीशे कैसे होते हैं और उन पर बुलेट का असर कैसे होता है, एक वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए जरा। ये इस वक्त आप देख रहे हैं एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को जो है वो टेस्ट किया जा रहा है और उसके ऊपर राइफल से फायर किए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और लगातार जो है ये फायर हो रहे हैं। उसके बावजूद भी बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो शीशा है वो उस तरह से टूट कर बिखर नहीं रहा। ये राइफल के फायर्स हैं और उसके बावजूद भी जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा उस तरह से टूटकर बिखर नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जो क्लेम है वो ये क्लेम है कि ये जो शीशा है बुलेट प्रूफ गाड़ी, जो मरीम साहिबा की बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसका शीशा एक पत्थर लगने की वजह से टूट गया है। इसी तरह की कई वीडियोस बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। लेकिन आज जो बहस छिड़ी है जिसमें सवाल उठाया गया है कि पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो शीशा है वो टूट सकता है या नहीं टूट सकता है, या शीशे को किस कदर जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, इसी के हवाले से, क्योंकि हम तो कोई एक्सपर्ट नहीं है इसके ऊपर, तो राय लेने के लिए हमने साबिक सरबरा CPLC जनाब अहमद चन्नई साहब को आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है। अहमद चन्नई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज की एक बड़ी बहस है और चूंकि हम तो कोई एक्सपर्ट नहीं है इसके ऊपर, तो हमने कहा कि आपसे इस बारे में राय ली जाए कि बुलेट प्रूफ शीशा जो है वो पत्थर लगने से क्या टूट सकता है, और अगर टूट सकता है तो वो किस हद तक जो है वो मुतासर हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ये सारी आपकी कहानी सुनी है और साथ साथ बीबी मरियम ने भी जो कहा है उसको भी सुना है। आपने एक वीडियो दिखाई, उसको भी देखा है। मेरी अपनी जाती राय में जो है वो देखिए, बुलेट प्रूफिंग जो है उसमें मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4, और ये मुख्तलिफ उनके लिए होती है कि तो अगर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनका लेवल जो है वो ज्यादा होता है, कम सेंसिटिव होते हैं तो कम लेवल होता है। और उसी तरीके से बुलेट प्रूफिंग होती है जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे करते हैं। और एक बुलेट प्रूफिंग वो होती है जो कंपनी गाड़ियों को करके भेजती है। मुझे नहीं पता कि ये कंपनी ने भेजी है या उन्होंने किस लेवल की करवाई है। अच्छा। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जहाँ लेवल्स कम हो वहाँ पर जो है वो नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। अगर उस लेवल से ज्यादा उस डेंसिटी की गोली या कोई, अच्छा चलिए इसको इस तरह से बता दीजिए अहमद चन्नई साहब कि अगर बुलेट प्रूफिंग जो है उसका बहुत इब्तदाई लेवल मान लीजिए कि उस लेवल की बुलेट प्रूफिंग जो कराई गई है, हालांकि मैं तो ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मरियम नवाज साहिबा ऑब्वियसली एक बड़ा अहम असासा है शरीफ फैमिली का भी और नून लीग का भी, तो उनके लिए जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी वो शायद किसी निचले दर्जे की बुलेट प्रूफिंग के साथ इस्तेमाल हो रही थी। ये मेरी अपनी राय है। मुझे ये बता दीजिए कि अगर बिल्कुल इब्तदाई लेवल की बुलेट प्रूफिंग भी हो तो भी क्या शीशे को नुकसान पत्थर से हो सकता है? देखिए, शीशे को नुकसान जो है वो 2 तरीकों से हो सकता है। उसकी किरचियां जो है वो अंदर नहीं गिरती, बाहर गिर जाती हैं। जब पत्थर बाहर से हिट करता है या कोई चीज स्ट्राइक करती है बाहर से, चाहे वो गोली हो चाहे वो पत्थर हो, तो शीशा जो है वो अंदर नहीं गिरता, बाहर गिरता है।
अमूमन इन बुलेट प्रूफिंग में एक एहतियात ये भी बरती जाती है कि अंदर के शीशे की तरफ एक लेयर डाल दी जाती है ट्रांसपेरेंट उसकी ग्लास की, और वो लेयर जो है वो गिलास को गिरने नहीं देता और गिलास को बाहर गिराता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जरूर उसने स्ट्राइक किया हुआ हो, लेकिन बजाय इसके कि किरचियां अंदर जाएं वो बाहर की तरफ गिरी। तो यानी अहमद चेनाई साहब, हम ये समझें कि अगर इस लेवल की बुलेट प्रूफिंग कराई गई है गाड़ी के ऊपर, जो कि एक इब्तदाई लेवल की हो सकती है, या फिर इस तरह की हो सकती है कि अगर एक पत्थर बाहर से हिट करता है तो शीशा जो है वो डैमेज हो सकता है, तो यानी ये सोच लिया जाए कि अगर उसकी जगह कोई बुलेट हो या फिर बुलेट से इस तरह की बुलेट प्रूफिंग की गई गाड़ी पर हमला किया जाए तो अंदर बैठा हुआ शख्स जो है उसकी जान को खतरा हो सकता है। देखिए, फिर इसमें वही सवाल आता है कि बुलेट प्रूफिंग का क्या म्यार है, और फिर अगर शीशे से गोली जाती है तो शीशे से अमूमन गोली बाहर गिर जाती है। मैंने आपको बताया कि किरचियां होकर बाहर आ जाती हैं, और अगर बिल्कुल ही निचले दर्जे की हो तो फिर तो उसका कोई लेवल नहीं है, उसमें कोई मेजर नहीं है। तो दरमियाने दर्जे की अमूमन बुलेट प्रूफिंग करवाई जाती है पाकिस्तान में, और उसमें यह होता है कि जी छोटी गोली से सेफ्टी हो जाती है, बहुत बड़ी स्ट्राइक अगर होती है तो उससे कम सेफ्टी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद चेनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन CPLC। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि ये जो बहस है इस वक्त पूरे तरीके से छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि आखिर ये किस किस्म की बुलेट प्रूफिंग थी, किस किस्म की बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। और जैसे कि मैंने आपको अपनी राय पहले दे दी कि मेरी ये राय है कि मरीम नवाज साहिबा एक बड़ा अहम असासा है, मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और नून लीग का भी बहुत अहम असासा है। तो मैं शायद पर्सनली ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मरीम साहिबा जिस गाड़ी में सफर कर रही थी उसकी बुलेट प्रूफिंग जो है वो इतने नाकिस लेवल की रही होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा वो खुशखबरी जो काफी अरसे से सुना रही है, एक बार फिर से सुना रही है BRT के हवाले से, तो वो उनसे जानेंगे कि क्या इस दफा वाकई ये खुशखबरी जो है वो पेशावर वालों को मिलने वाली है या अब भी बस बातें